बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महिजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप किया है और न अन्याय पूर्वक राज्य किया है, और प्रजा से धन एकत्रित अन्याय पूर्वक नहीं किया है। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी की द्रोह ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधुओं की तरह दंड दिए है। मैंने कभी किसी से रोक देश नहीं किया है। सबको सम्मान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। फिर वे भूयोवर्त और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथायोग्य प्रणाम किया और उनके सन्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने को ब्रह्मा से भी अधिक है। महिष्मती नाम की पुरी में एक महिजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा है, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने की अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ है। अब आप जब से आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म किया करता था। एक दिन गांव से दूसरे गांव को घुमा करता। एक दिन जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी समय की ब्याई हुई प्यासी गऊ भी वहां जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यास से ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रही है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गऊ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा।
इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय से होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न पैदा होता राजा को पुत्र रत्न पैदा होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापिस आए। उन सब लोगों ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रतन उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रतन को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख है और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।